स्वागत है आप सभी के पसंदीदा चैनल राय एजुकेशन में सभी मित्रों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती की। 69,000 भर्ती में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, और मुझे हंसी भी आती है ऐसे न्यूज़पेपर्स पर, जिसमें लिखा हुआ है सिर्फ हाजिरी लगाने का 4 करोड़ रुपये सरकार दे रही है। कई जिलों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। बीएसए ज्वाइनिंग का वेतन एरियर में मिलेगा, ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट है। और शासन के निर्देश के बाद विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को संपादित किया जाएगा, पूर्ण किया जाएगा। और ओरिएंटेशन कार्यक्रम के बीच में विद्यालय आवंटन की बात की जा रही है, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है शिक्षकों, नवनियुक्त शिक्षकों के अंतर्मन में, कि क्या विद्यालय आवंटित किया जा सकता है ओरिएंटेशन कार्यक्रम के बीच में। तो इस पर भी कई इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं छोटे से प्रोफेशनल ऐड के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर्स। और आप सभी को बता दूं कि आप राय एजुकेशनल के व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं तो राय टीटी रेफरल कोड यूज़ करिए, और जो भी पैड कोर्सेज आप परचेस करेंगे अनअकैडमी से उस पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ राय एजुकेशनल के व्यूवर्स को मिलेगा, राय टीटी रेफरल कोड यूज़ करके। अनअकैडमी प्लस फीचर्स में लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं कंफर्टेबली, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट, बैचेस कोर्स, मेंटोरशिप गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरे सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट आपके एग्जाम स्कोर बूस्टअप करेंगे, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म मिलेगा। सभी चीज़ें को लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टारगेट सीटेट जैन 2021 जो स्टार्ट है 28 दिसंबर से, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और टॉप इंडिया के एजुकेटर आपको इस पर ट्रीट करेंगे, आपको एक्सेल कराने में मदद करेंगे। सीटेट मेगा कार्निवाल सीरीज, जिसमें इंडिया के टॉप 50 एजुकेटर 50 क्लासेस देंगे 5 दिनों के लिए, जो 23 दिसंबर से स्टार्ट है और 27 दिसंबर तक चलेगा। लाइव क्लासेस में आप सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजिक सेशन, कंटेंट थ्योरी सेशन, पेडागोजी, एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़, सभी चीज़ें मिलेंगी। और एक बार फिर से बता दूं, राय टीटी रेफरल कोड जरूर यूज़ करिए और एक्स्ट्रा 10% ऑफ पाइए सभी सब्सक्रिप्शन पैक पे, चाहे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन पैक हो। लेट्स क्रैक इट। अभी ये न्यूज़ से मैं बातचीत को स्टार्ट करूँगा और बात करूँगा सबसे इम्पोर्टेंटली कि न्यूज़पेपर वाले भैया साहब सिर्फ हाजिरी लगाने के देने पड़ रहे हैं 4 करोड़। गजब हाल है कि 1143 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र थमा, बीएससी ऑफिस में लगवा रहे हाजिरी, नहीं आवंटित कर रहे हैं स्कूल। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस चीज़ को आपको टैगलाइन बनानी चाहिए थी, इसको नहीं बनानी चाहिए थी। बहरहाल कई जिलों में ऐसा नहीं हो रहा है। कई जिलों की अगर मैं बात करूँ तो कई जिलों में बीएसए ऑफिस में साइन करवाने के बाद कई महत्वपूर्ण टास्क दिए जा रहे हैं। दीक्षा ऐप, रीड एलॉन्ग ऐप डाउनलोड करने के लिए, और अब आपका जितने भी प्रेरणा तालिकाएं हैं, टीएलएम हैं, उनकी तैयारी के लिए, फिर उनसे संबंधित प्रश्नों को तैयार करना, फिर उन प्रश्नों के प्रश्नोत्तरी की संगोष्ठी तैयार करना, आपस में वाद विवाद करना, तमाम तरीके का टास्क वहाँ पर होते हों। और बीएसए कार्यालय में बाकायदा 3 से 4 घंटे तक अभ्यर्थी या नवनियुक्त शिक्षक, मैं बोलूँगा कि वो अपना समय वहाँ पर दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हाजिरी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया वो शासन के तहत है, तो वो शासन इस पर अपनी बात रखेगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कई जिलों के बीएसए अधिकारी भी ये भी बोलते हैं कि शासन से निर्देश आने के बाद स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दिव्यांग और महिलाओं को विकल्प लॉक कराकर सूचना देने पर ही रोस्टर से पुरुषों की स्कूल में पदस्थापना होगी। इसके लिए विभाग को निर्देशों का इंतजार है शासन की तरफ से। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अवशेष भुगतान में बनेगा वेतन का दावा। बिना स्कूल आवंटित हुए बीएसए दफ्तर में कार्यभार ग्रहण कराने पर शिक्षकों को वेतन देना होगा। अभिलेखों के सत्यापन के बाद जब भी वेतन आदेश निर्गत होगा तो अवशेष के रूप में हाजिरी वाले दिनों के वेतन का भुगतान भी होगा। इसके लिए विभाग की ओर से अवशेष भुगतान का आदेश जारी होगा और फिर कार्यभार ग्रहण की तिथि से वेतन भुगतान के माह के तिथि के बीच का वेतन अवशेष के रूप में जारी करना पड़ेगा। विभाग नियुक्ति के समय ही स्कूल आवंटन कर देता तो न तो शिक्षकों को दौड़ लगानी पड़ती और न ही सरकारों को करोड़ों रुपए का चूना ऐसे ही लग जाता। तो इसमें चूना लगने वाली बात ही नहीं है। जब पदभार ग्रहण हो गया तो आप एक शिक्षक हैं, और वैसे भी कोरोना काल में
जो भी शिक्षक साथी विद्यालयों में हैं वो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए, प्रेरणा ऐप के जरिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ताकि जब नए सेशन से विद्यालय में बच्चे आएँ तो वो उनको और भी बेहतर ढंग से शिक्षण कार्य करा सकें और प्रभावी अधिगम प्राप्त हो सके। तो उसके लिए चाहे आप बीएससी ऑफिस में कार्यभार ग्रहण करने के बाद, साइन करने के बाद आपको टास्क दिया जा रहा है, चाहे विद्यालय आवंटित करने के बाद टास्क दिया रहा है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि आप विद्यालय में शिक्षक हैं और ये फ़र्क ये है कि आप बीएससी कार्यालय पर संबंधित शिक्षक हैं। इसके अलावा शासन के निर्देश के बाद स्कूलों का आवंटन होना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बात निकल कर आ रही है कि 6 जनवरी, 7 जनवरी और 8 जनवरी ये 3 दिवस में आपको विद्यालय आवंटित हो जाएगा। और मैंने कल भी इस बात को बताया था कि 10 तारीख के पूर्व पूर्व आपको विद्यालय आवंटित हो जाएगा, जिसमें ये 3 प्रमुख डेटें अनिवार्य रूप से संभावित हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें अगर मैं कहूँ कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया नव वर्ष में आप सभी पहुंच जाएंगे अपने विद्यालयों में, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभ्यर्थी या शिक्षकों, मैं अभ्यर्थी बार बार बोल रहा हूँ, क्षमा करिएगा उसके लिए, शिक्षकों के लिए है कि सर ओरिएंटेशन कार्यक्रम जो है वो 28 से लगाकर 30 से लगाकर, कई ज़िलों में 30 तारीख से स्टार्ट है, 30 दिसंबर, 28 दिसंबर से लेके 20, 21, 22, 23 जनवरी तक जाएगा। तो ये तो जो 6, 7, 8 आप डेट बता रहे हैं या 10 के पूर्व पूर्व आप बता रहे हैं, वो तो ओरिएंटेशन कार्यक्रम के बीच में पड़ेगा। तो क्या ये संभव हो सकता है कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया हो? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो प्रशिक्षण का कार्य है वो डाइट पर किया जा रहा है, ठीक है ना। कहाँ पर किया जा रहा है? डाइट पर किया जा रहा है। और आपका जो प्रशिक्षण कार्य है 9:30 से 4:30 के बीच में है, तो आपसे प्रायोरिटी मांगी जाएगी। प्रायोरिटी देने में टाइम कितना लगता है ना। महिलाओं को और पीएच को प्रायोरिटी देनी है, सारी चीज़ें उनके समक्ष होंगी। प्रायोरिटी देने के बाद तुरंत लॉक कर दिया जाएगा, विद्यालय आपको आवंटित कर दिया जाएगा, सबसे बेस्ट बात है। और पुरुषों को तो कोई प्रायोरिटी की बात ही नहीं है, तो उनको तो अपने आप रोस्टर नियम के तहत मिल जाएगा विद्यालय। फिर उसके बाद चस्पा कर दिया जाएगा कि आपको ये ब्लॉक का ये विद्यालय मिल गया है इस ज़िले में, और आपको फिर वहाँ से नियुक्ति कह सकते हैं कि पदभार ग्रहण करने के लिए विद्यालय आवंटन का पत्र मिल जाएगा, और आप फिर बीआरसी से संबंधित फिर उसके बाद विद्यालय पर अपने उपस्थित हो जाएंगे। तो ये कुछ क्रम है और होने को संभावित है, बिल्कुल हो सकता है ना। तो परेशान मत होइएगा, ये शासन की परेशानी है, शासन की कह सकते हैं कि अपनी ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। तो आप अपने ऊपर प्रेशर मत समझिए, ये विभाग का प्रेशर है, वो उसको डील बखूबी कर सकते हैं, है ना। वो चाहेंगे तो 2 दिनों के भीतर भीतर सबको विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा और सभी नवनियुक्त शिक्षक नव वर्ष में अपने अपने विद्यालय में होंगे। अंतर जनपदीय तबादले के ऊपर है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए काउंसलिंग जो है शुरू हुई है, और डेटा लॉक की प्रक्रिया जो है वो कल संपादित कर दी जाएगी, क्योंकि आज तो आपका क्रिसमस की लीव है। सेवा अवधि पूरी नहीं करने वाले अध्यापकों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। परिषदीय विद्यालय शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए पुरुष शिक्षकों के लिए 5 वर्ष, महिला शिक्षिकाओं के लिए 2 वर्ष की सेवा अनिवार्य किए जाने के बाद अर्हता पूरी नहीं करने वाले आवेदकों के आवेदन निरस्त कर देने का फैसला लिया गया है। और विशेष शिक्षा परिषद की ओर से बदला नियम लागू होने के बाद 5 वर्ष की अवधि पूरी नहीं करने वाले पुरुष शिक्षकों के आवेदन निरस्त कर दिए गए, जबकि 1 वर्ष पूर्व आवेदन होने और स्थानांतरण की तिथि की गणना 17 दिसंबर 2020 से करने के चलते अधिकांश महिला शिक्षिकाएं 2 वर्ष की सेवा की अवधि पूरी कर ले रही हैं। ऐसे में महिला शिक्षिकाओं के आवेदन मान्य हो गए। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि बीएसए सेवा की अवधि पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों के आवेदन निरस्त कर दें। इस बीच सचिव के आदेश के बाद जिलों में 23 दिसंबर से ही अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है, और काउंसलिंग पूरी होने के बाद 30 दिसंबर को स्थानांतरण की सूची जारी कर दी जाएगी। तो ये नियम है, नवनियुक्त हों चाहे पहले से ही अपनी सेवा दे रहे हों प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण और अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र आप जिले से जिले में म्यूचुअल जो कराते हैं, उन दोनों के लिए ये दोनों नियम अनिवार्य है। और इसको मैंने बहुत अच्छे से म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक अलग से वीडियो मैंने बनाया था, टीचर हेल्प प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा,
उसमें आपको बहुत ढेर सारी मैंने जानकारी देने की कोशिश की है। उसके बाद भी प्रश्नोत्तरी के रूप में मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें आपको ढेर सारी जानकारियाँ मैंने दी हैं। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट रही है और उम्मीद है कि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको समुचित मिल रहे होंगे और आपके जो भी व्यक्तिगत प्रश्न आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके उत्तर के रूप में वीडियो बनाकर आपको सभी मित्रों को आपके प्रश्नों से निजात दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।